और बड़ी खबर यूसीसी से जुड़ी हुई, जहां यूसीसी को लेकर संसदीय समिति की अहम बैठक बुलाई गई है। कानून मंत्रालय के तहत यह समिति होती है जिसकी बैठक बुलाई गई है। सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में 3 जुलाई को यह बैठक बुलाई गई और इस बैठक में लॉ कमीशन को भी बुलाया गया है। यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान के बाद पहली बार संसदीय समिति की बैठक होगी। तो देखिए, यूसीसी को लेकर हलचल तेज है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद अब इसे लेकर हलचल तेज है, जहां कई बैठकें हो गई हैं। तो अब कानून मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने इसे लेकर बैठक बुलाई है और इसके अध्यक्ष जो है सुशील मोदी है। इनकी अध्यक्षता में 3 जुलाई को बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में, संसदीय समिति की बैठक में खासतौर पर लॉ कमीशन को भी बुलाया गया है। यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान के बाद पहली बार है, जी हां, ये पहली बार है जब संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? भोपाल में पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता पर बयान के बाद देश में समान नागरिक संहिता पर हलचल तेज है। अब कानून मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने 3 जुलाई को यूसीसी पर सुशील मोदी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई है, जहां लॉ कमीशन को भी शामिल होने को कहा गया है। जाहिर है यूसीसी पर मंथन तेज है और पीएम मोदी के बयान के बाद सरकार का रुख भी इसे लेकर साफ है। पीएम मोदी के बयान के साथ ही समान नागरिक संहिता पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। पीएम के बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी पर मंथन के लिए आपात बैठक बुलाई और साफ किया कि वो इसके खिलाफ लॉ कमीशन को ड्राफ्ट सौंपेंगे। बीजेपी यूसीसी को लेकर अब फ्रंट फुट पर है, मगर विपक्ष में भी यूसीसी के नाम पर फूट पड़ चुकी है। कुछ लोग इसके साथ हैं तो कई खिलाफ खड़े हो चुके हैं। यूसीसी के ऐलान का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया, जमीयत ने भी खिलाफत का ऐलान किया। कांग्रेस आरजेडी यूसीसी के विरोध में खड़े हैं। केजरीवाल की पार्टी का यूसीसी को समर्थन है। पवार की एनसीपी ने विरोध से इनकार किया है, तो उद्धव ठाकरे का यूसीसी पर स्टैंड क्लियर नहीं है। उद्धव ने सरकार के सामने यूसीसी पर स्पष्टीकरण की शर्त रखी है। बिहार में आरजेडी भी विरोध कर रही है, तो वहीं नीतीश की जेडीयू का अब तक फैसला तय नहीं है। चाहते हैं कि हम मुसलमानों को उनको मजहबी हक को छीन लें, तो छीन लें। हम अपने नजरिए के ऊपर कायम और अपने दीन को जिंदा रखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। हम इसको अल्लाह चाहेगा तो नहीं जाने देंगे। हम ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसलिए कि जो हम समझते हैं भारत के संविधान को, जो उसकी रूपरेखा है, जो उसका स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसके तहत ये नहीं हो सकता। अगर किसी को ये नहीं मालूम तो थोड़ी रिसर्च करें, थोड़ा उस पर थोड़ा सा समय दें, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आम आदमी पार्टी यूसीसी पर केंद्र के साथ है, तो वहीं एनसीपी ने ना विरोध ना समर्थन देने की बात कही है। सैद्धांतिक रूप से हम यूसीसी का समर्थन करते हैं और आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी के साथ वाइडर कंसल्टेशन और सहमति बनाकर ही इस पर आगे बढ़ना चाहिए। लॉ कमीशन के सामने ये सब्जेक्ट दिया है। लॉ कमीशन के पास 900 से ज़्यादा लोगों की राय आई है, ऐसे हमने अखबार में पढ़ा। तो लॉ कमीशन इस बारे में क्या कहती है वो देखने की आवश्यकता है। और साथ साथ कोई ऐसे कौम है कि जैसे सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, इन लोगों की इस बारे में राय क्या है वो समझने की आवश्यकता है। राय जानते बिना कोई भी कुछ कदम उठाना ठीक लगता नहीं मुझे। यूसीसी पर महज 2 हफ्तों में देश भर से लाखों सुझाव आए हैं। लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के मुताबिक यूसीसी पर जनता की राय ली जा रही है।
कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड का 14 जून के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब तक 8.5 लाख सुझाव मिल चुके हैं और ये सिलसिला 14 जुलाई तक चलना है। 24 के आम चुनाव से पहले पीएम मोदी का यूसीसी पर ये बड़ा दांव है। पीएम मोदी ने 3 जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है, तो वहीं कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने 13 जुलाई तक यूसीसी पर इंतजार करने की बात कही है। 17 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में मेघवाल के बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। यूसीसी पर पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष में फूट पड़ चुकी है और बहुत जल्द सरकार इसे लेकर निर्णायक कदम उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।